हेलो एंड वेलकम टू जी रिसर्च यूट्यूब चैनल। सो फाइनली आज आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो गया है। लॉ सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम था वो शिफ्ट 1 में ही हो गया था, राइट। सो इस वीडियो में जानते हैं कि कैसा रहा आपका इस बार का पेपर। अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं कि इस बार का ओवरऑल पेपर कैसा था, दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 की बात करें तो सो दैट वाज इजी टू मॉडरेट। इस बार का क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा नहीं परेशान किया है कैंडिडेट्स को, जैसा कि मुझे फीडबैक मिला है उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ, राइट। एंड इस बार जजमेंट क्रोनोलॉजी थे एज़ यूजुअल, सेम चीज़, राइट। जजमेंट्स आपसे काफ़ी पूछे जा रहे हैं रिसेंट टाइम्स में, तो इस बार जजमेंट क्रोनोलॉजी भी थे, राइट। एंड जो अदर जो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस थे कि लाइक सेक्शंस को अरेंज करना था, टॉपिक्स को अरेंज करना था, तो जिन्होंने बेयर एक्ट का इंडेक्स देख के गए गए होंगे वो आराम से क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए होंगे। इसके अलावा मैच ऑफ द फॉलोइंग एज यूजुअल ये भी सब्सटैंटिव थे, तो ये सारे रिलेटेड क्वेश्चंस बने थे आपके। इस बार सरप्राइजिंगली ये देखने को मिला कि रिपीटेटिव टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आए थे, राइट। अगर पेपर 2 की स्पेसिफिकली बात की जाए तो ऑलराइट। अब आते हैं हम लोग पेपर 1 पे। पेपर 1 की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो मैथ्स एंड रीजनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे दैट वाज फ्रॉम इजी टू मॉडरेट, एंड ये क्वेश्चंस इस बार अच्छे से पूछे भी गए हैं, राइट। अगर आप डीआई क्वेश्चंस को भी अगर आप इंक्लूड कर लें, राइट, विद इन पेपर 1, तो आई गेस अराउंड 9 से 10 क्वेश्चंस आपके मैथ्स से बने थे खाली, राइट। इसके अलावा रीजनिंग से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि इस बार काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच टाइप का इन्होंने ध्यान में रखा कि सिर्फ हमें थ्योरेटिकल ही क्वेश्चंस ही ना पूछा जाए, ये जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो भी कवर किया जाए, रीजनिंग टुगेदर विद द मैथ्स। सो ये वाला जो पोर्शन था दैट वाज इजी टू मॉडरेट। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके गया है तो ये आप अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे। पेपर 1 में हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखने को इतना मिला, राइट। जैसा कि पहले रिपीट वगैरह किया जाता था, इस बार इतने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिले होंगे। इस बार आपको नए टाइप के थोड़े क्वेश्चंस मिले होंगे। इस बार सरप्राइजिंगली रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो यूनिट है इनको थोड़ा सा कम वेटेज दिया गया है। वैसे तो मैक्सिमम वेटेज इन्हीं को ही दिया जाता है टुगेदर विद द कम्युनिकेशन यूनिट, बट इस बार रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड को कम वेटेज दिया गया है। बट ठीक है, चलिए, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। एंड दो इधर से भी आए थे, इस क्वेश्चन से भी आया था, एक दो क्वेश्चंस बने थे यहाँ से भी, राइट। कम्युनिकेशन से भी आपका आई बिलीव 2 या 3 क्वेश्चंस आए थे। इसके अलावा मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आईसीटी, कंप्यूटर, यहाँ से ज़्यादा पूछे गए थे इस बार, राइट। एंड इन्वायरमेंट एंड हायर एजुकेशन, आई मीन दीज वर दी प्राइम लाइट्स, all right, these were the highlights of paper 1, especially these 4 units. And as usual comprehension जो पेपर 1 का है as usual easy ही आता है, तो इस बार भी easy ही आया था। नाउ पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो इस बार जो फैमिली लॉ के केसेस थे वो बिल्कुल आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही उठाए गए थे। नथिंग न्यू क्वेश्चन, नथिंग न्यू केस वाज आस्क्ड फ्रॉम द फैमिली लॉ, राइट। मैक्सिमम केस लॉज, देखिए केस लॉज इस बार ठीक ठाक पूछे गए हैं, ठीक है। लीडिंग जजमेंट्स भी पूछे गए हैं, थोड़े से रिसेंट केसेस भी पूछे गए हैं। लीडिंग जजमेंट्स की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ, इवन एडमिन से भी ठीक ठाक पूछा गया है। एक दो, आई मीन एडमिन तो वैसे भी बहुत ही छोटा सा पोर्शन है, बट स्टिल यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं केस लॉज, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंड इन्वायरमेंट, राइट। सो यहाँ से मैक्सिमम केस लॉस पूछे गए हैं, ऑल राइट। एंड देन रीसेंट केस में भी आपके दो क्वेश्चन, आई बिलीव 2 क्वेश्चंस बने थे आपके रीसेंट केसेस में। सो येस, दिस इज़ अ शिफ्ट विच वी कैन सी इन यूजीसी नेट एग्ज़ाम, जो कि लास्ट ईयर से इन्होंने रीसेंट केसेस भी पूछना स्टार्ट कर दिया गया है। तो येस, हमें आगे फ्यूचर में बिल्कुल इस बात का भी ध्यान देना है कि रीसेंट केसेस भी हम अच्छे से कवर करके जाएँ। नेक्स्ट इज कंपनी लॉ केसेस। कंपनी लॉ केसेस जनरली नहीं पूछे जाते थे, एंड पूछे भी जाते थे तो ये सालमेंट वाला केस पूछ लेते थे या इंडोर मैनेजमेंट वाला केस पूछ लेते थे। बट इस बार इन्होंने लीगल एंटिटी को लेके, या जो सेपरेट एंटिटी जो एडवांटेज है विच इज़ वन ऑफ द प्राइम फीचर ऑफ द कंपनी, वहाँ वाले पोर्शन से इन्होंने केसेस पूछ लिए हैं, राइट।
Now, apart from that, a very surprising element of paper 2 is PIL cases. इस बार PIL cases नहीं थे, राइट एक ही बस आई बिलीव एक ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन इन द सेंस वो भी एक हाइब्रिड ही था, राइट पैकेट हबाना वाला एक उन्होंने पूछ लिया था क्रोनोलॉजी में, उसके साथ बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन केस लॉज थे। तो येस PIL के केस लॉज इस बार नहीं आए, ज़्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन सॉरी इन द सेंस जैसे कि डेफिनेशन वाला पार्ट है या डॉक्ट्रिन वाला पार्ट है, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा इन्होंने स्ट्रेस दिया था। पार्टनरशिप केस इस बार इन्होंने पूछ लिया, राइट नोबडी हैज़ एवर इमेजिन्ड, क्योंकि माइनर एक्ट्स जितने भी हैं आपके, राइट जो कॉमर्शियल सेक्शन में आपके दिए गए हैं वहाँ से बहुत ही रेयर ही पूछते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपके भी कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी में ही इनका फोकस रहता है। लास्ट टाइम इन्होंने NI से पूछ लिया था, इस बार उन्होंने पार्टनरशिप एक्ट से पूछ लिया केस। ठीक है, एक ही केस था बट इस बार था, राइट। एंड लास्ट में देखिए आपका आता है कॉम्प्रीहेंशन एज यूजुअल 10 क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चंस थे आपके जिसमें कि 10 क्वेश्चन 2 कॉम्प्रीहेंशन से सॉरी जिसमें कि टोटल आपके 10 क्वेश्चंस बने थे एंड दे वर वेरी इजी, राइट दे वर वेरी इजी। कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना था, आपको खाली पैसेज पढ़ के आपको आंसर टिक करना था। तो ओवरऑल जो पेपर 2 का भी जो आपका क्वेश्चन पेपर बना था इट वाज इजी। थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी था कि इस बार नहीं परेशान किया जाएगा बिकॉज ऑफ द रीज़न कि OMR बेस्ड पेपर OMR बेस्ड एग्ज़ाम ये लोग कंडक्ट करवा रहे हैं काफ़ी टाइम बाद, तो थोड़ा सा पैटर्न शिफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड येस बिकॉज ऑफ द OMR बेस्ड एग्ज़ाम थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है क्वेश्चन पेपर, पेपर टर्न करना होता है, फिर आपको सर्कल बनाना होता है, ऑल दोज थिंग। तो येस, सो दिस इज़ माई टेक अवे फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2। आपका क्या ओपिनियन है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा UGC नेट एग्ज़ाम का फॉर बोथ द पेपर्स? काइंडली शेयर इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट पे विच इज़ कट ऑफ, राइट। सो इस बार का कट ऑफ कैसा रहेगा आइए जानते हैं। देखिए लास्ट ईयर का जो JRF कट ऑफ था, राइट अगर मैं दिसंबर से कंपेयर करूँ, दिसंबर में आपका दैट वाज अराउंड 66%, राइट JRF का कट ऑफ गया था फॉर जनरल कैटेगरी एंड नेट का था आपका दैट वाज अराउंड 56%। तो एक मैं ये ऑब्ज़र्व कर रही हूँ 3-4 अटैम्प्ट से कि नेट और JRF में अब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता जा रहा है, राइट। आई मीन 8 to 10% का डिफरेंस रह ही रहा है दोनों कट ऑफ्स में, राइट। ओके, सो फाइन। तो इस बार फॉर दिस एग्जामिनेशन मैंने अभी सिर्फ 2 ही सेट बनाया है JRF और नेट का, राइट क्योंकि इस बार थर्ड कैटेगरी भी आपकी जो है फॉर द PhD एडमिशन ओनली वो भी डिक्लेयर होगी, राइट वो मैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगी कि उसका क्या कट ऑफ हो सकता है एंड क्या उसके आगे ऑप्शंस हैं, राइट। सो ये जो वीडियो है दैट इज़ ओनली कंप्राइज्ड ऑफ ओनली JRF कट ऑफ एंड नेट, नॉट द थर्ड कैटेगरी फॉर द PhD एडमिशन ओनली। सो लेट जस्ट फोकस ऑन दीज 2 कैटेगरीज ओनली, ठीक है। तो इस बार JRF का एक्सपेक्टेशन हम लोग कर सकते हैं फ्रॉम 68 to 72%। सिंस द क्वेश्चन पेपर वाज इजी, सो येस हो सकता है थोड़ा सा राइज करे JRF का कट ऑफ। नेट के भी अगर बात करें तो 62 से 67% तक हो सकता है फॉर जनरल कैटेगरी। वही मैंने बाकी कैटेगरीज का भी यहाँ पे मेंशन किया है, आप वीडियो पॉज करके आप ज़रूर देख सकते हैं, राइट। So these are the expected cutoffs. Now what about the result declaration? Result declaration I believe कि टाइमली हो जाना चाहिए, 1 महीने के अंदर ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, राइट। जुलाई तक आपका सब कुछ डिक्लेयर वगैरह हो जाएगा, पता चल जाएगा। So let's wait for the notification of UGC. And thank you for watching this video. Do like and share this video with your friends and do not forget to subscribe to Juris channel to get the further updates.